नमस्कार साथियों। ਰੀਟ ਪੀਐਸਟੈਟ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੀਟ ਪੀਐਸਟੈਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਥੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। सब तो पहले जो अपने को यह प्रश्न आ गया है वो देख लेनी है। 71 नंबर प्रश्न अपने को आ जाता है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा पाठ पुस्तक दीयां अंदरूनी विशेषतावां दा हिस्सा नहीं है। साथियों इत्थे नोट कर लेना, आपां नूं ये पूछिया है कि पाठ पुस्तक दीयां अंदरूनी विशेषतावां दा हिस्सा नहीं है। इन्हां चारां दे अंदरों कोई एक हिस्सा नहीं है ते 3 हिस्से हन। तो विशेषतावां किहड़ियां ने पाठ पुस्तक दीयां अंदरूनी, ये गल भी नोट करनी है। आपां नहीं वाले ऑप्शन की चोण करनी है, वो आपां देखते हैं। सब तो पहले अपने को विकल्प आ जाता है साथियों, इस दे अंदर आ जाता है विशा। पहला किहड़ा आ जाता है, विशा आ जाता है। उस तो बाद बी नंबर आ जाता है भाषा, सी नंबर के अंदर आ जाता है शैली, तो डी नंबर के अंदर आ जाता है कागज़ अते छपाई। साथियों इत्थे एक नोट करने वाली गल ये है कि अंदरूनी विशेषतावां पूछियां। अंदरूनी का मतलब किताब के अंदर दीयां विशेषतावां। तो अंदर दीयां विशेषतावां दे अंदर साथियों कागज़ ते छपाई नहीं आउंदी, जदों कि पाठ पुस्तक की यह भी एक विशेषता है, कागज़ ते छपाई भी एक विशेषता है, पर इस दे अंदर अंदरूनी विशेषता नहीं आपां गिण सकते। इसनूं ये पाठ पुस्तक की बाहरी विशेषता गिण सकते हैं आपां। इसलिए जिहड़ियां विशा वस्तु शैली ते भाषा है ये अंदरूनी विशेषतावां आ जाणगियां, ते कागज़ ते छपाई है जिहड़ी ये पाठ पुस्तक की बाहरी विशेषता आ जाएगी। यानी कागज़ भी वधिया होना चाहिए ते छपाई भी चंगी होनी चाहिए है। ये विशेषता तो है पर यह पाठ पुस्तक की बाहरी विशेषता हो जाएगी। इस हिसाब नाल अपने को राइट ऑप्शन है जिहड़ा वो डी नंबर हो जाएगा। ए बी ते सी नंबर है जिहड़ा यह पाठ पुस्तक दीयां अंदरूनी विशेषतावां हो जाणगियां। हुण आपां चलदे हां 72 नंबर प्रश्न दे वल। वाद विवाद विच किहड़ियां भाषाई कौशलां दी वरतों हुंदी है। वाद विवाद विच किहड़ियां भाषाई कौशलां दी वरतों कीती जांदी है। तां ए नंबर है सुणन अते बोलण दी, बी नंबर है सुणन अते पढ़न दी, सी नंबर है सुणन अते लिखण दी, डी नंबर है बोलण अते पढ़न दी। बहुत ही सरल ये असी कहिए कि प्रश्न के अंदर ही इसका उत्तर है। अपने को टॉपिक ये है कि वाद विवाद, तो कौशल आप दसना है कि भाषाई कौशल दसना है वाद विवाद के तहत। तो साथियों वाद विवाद के तहत जो भाषाई कौशल की गल करते हैं तो बोलन अते पढ़न, पढ़ना वाद विवाद का हिस्सा नहीं है। साथियों वाद विवाद के अंदर प्रश्न करो उसके उत्तर दो, यानी सिर्फ बोलन दे नाल ही है। सुनन ते पढ़न ये अंदर भी फिर पढ़न आ गया जिहड़ा नहीं हो सकता। इत्थे सुनन अते लिखण ये अंदर लिखण आ गया जिहड़ा नहीं हो सकता। यानी अपना राइट ऑप्शन है जिहड़ा वो ए नंबर हो जाएगा। वाद विवाद के अंदर की हुंदा है, सुनना हुंदा है ते सुन के आपां उसका उत्तर देना हुंदा है, यानी बोलना हुंदा है। उसनूं आपां वाद विवाद आखदे हां। यानी वाद विवाद का भाषाई कौशलों चो इन्हां चों जिहड़ी वरतों करदे हां वो भाषा के कौशल हो जाएंगे सुनने वाले ते बोलण वाले। लिखण वाला नहीं होएगा, पढ़न वाला नहीं होएगा ते पढ़न वाला नहीं होएगा। राइट ऑप्शन की हो जाएगा अपने ए नंबर हो जाएगा। बिल्कुल सरल प्रश्न है। फिर इस तो बाद 73 नंबर प्रश्न आ जाता अपने को, भाषा सिक्ख्या विच पुस्तकालय का महत्व है। भाषा सिक्ख्या विच पुस्तकालय का महत्व है, यानी इत्थे लाइब्रेरी का महत्व पूछा गया आपां नूं, ते भाषा सिक्ख्या के अंदर लाइब्रेरी का कितना क महत्व है ये गल पूछी गई है। ए नंबर ऑप्शन आ जाता पढ़न की रुचि उत्तेजित करता है, बी नंबर स्व अध्ययन के मौके पैदा करता है, सी नंबर आ जाता भाषा सिक्ख्या के उद्देशों की प्राप्ति होंदी है, तो डी नंबर के अंदर अपने को आ जाता है उपरोक्त सारे ही। तो साथियों कोई मुश्किल नहीं है,
इसका राइट ऑप्शन है जिहड़ा वो अपने कोले डी नंबर आ जाएगा, क्योंकि भाषा सिक्ख्या च पुस्तकालय के महत्व की जो गल करते हैं तो उसका महत्व इस करके है कि बच्चे के अंदर पढ़न की रुचि है जी उत्तेजित हो जाती है। होर जेकर महत्व की गल करिए तो बच्चा अपने आप स्वै अध्ययन का उसनों मौका मिल जाता है, यानी लाइब्रेरी के अंदर जाता है, वो अपने आप ही पढ़ता है। तो तीजी ये गल भी है, महत्व की गल है कि भाषा सिक्ख्या के उद्देशों की प्राप्ति हो जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि भाषा सिक्ख्या में पुस्तकालय का महत्व है जोड़ा वो तीनों ही महत्व गिने जाते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन अपना की हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। प्रश्न कोई मुश्किल नहीं होंगे साथियों, थोड़ा जिहा आपां नूं उस प्रश्न के उपर फोकस करना होंदा है तो उस तो बाद आप बड़े ही सहज तरीके नाल उसका उत्तर दे सकते हैं। फिर इस तो बाद अपने को जिहड़ा अगला प्रश्न आ जाता है साथियों, उस दे अंदर आ जाता है, फिर अपने को प्रश्न है जिहड़ा वो 74 नंबर प्रश्न है, ये आप देख लेने हैं। व्याकरण का मनोरथ सिर्फ शुद्ध भाषा सिखाना ही नहीं सगों, यानी असी ये कहिए कि इस वाक नूं आपां पूरा करना है कि व्याकरण का मनोरथ सिर्फ शुद्ध भाषा सिखाना ही नहीं सगों भाषा विच आए शब्द समूहों के अंतर नूं स्पष्ट करना, भाषा नाल संबंधित नियम बनाना, उपरोक्त दोवें ही या फिर उपरोक्त दोनों ही नहीं। तो साथियों व्याकरण का जिहड़ा मनोरथ हुंदा है वो कला ये ही नहीं कि बच्चे नूं शुद्ध भाषा सिखाना है, सगों ये भी हुंदा है, ये तो है ही है कि बच्चे नूं भाषा शुद्ध सिखाना व्याकरण का काम है, पर यह भी है कि उसनूं शब्द समूहों के अंतर नूं स्पष्ट करना भी समझ आ जाए तो नाल ही नाल भाषा दे नाल संबंधित जिहड़े नियम ने उन्हां दी भी जानकारी हो जाए। तो दोनों विकल्प ने जिहड़े ए अते बी की पैरवाई करने वाला विकल्प जो अपने को है वो सी नंबर है, यानी उपरोक्त दोवें ही। तो राइट विकल्प अपना की हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यानी व्याकरण का मनोरथ ये है कि शुद्ध भाषा सिखाना, शब्द समूहों के अंतर नूं स्पष्ट करना सिखाना, ते जिहड़ी भाषा नाल संबंधित नियम है उन्हां दी जानकारी देना। सी नंबर है जिहड़ा वो अपना राइट हो जाएगा। फिर अपने को 75 नंबर प्रश्न आ जाता है, सुनन कौशल के विकास नाल संबंधित किहड़े अभ्यास हैं। सुनन कौशल इत्थे नोट कर लेना, कौशल किहड़ा है अपने को सुनन तो संबंधित है। पंजाबी भाषा का सिक्ख्या शास्त्र नामक मैं 35 के करीब वीडियो इस चैनल के उपर अवेलेबल करवाए ने, उन्हां दे अंदर आपनूं एक यूनिट ये भी मिलने वाली है, सुनना, पढ़ना, लिखना ते बोलना। ये जिहड़े अपने को 4 कौशल आ जाते नहीं, तो अपनी पूरी जिहड़ी सिक्ख्या है दा जिहड़ा ढांचा है वो इन्हां दे दुआले ही घुमदा है। तो इसनूं खास तौर पर नोट कर लेना, इस दे अंदरों प्रश्न हर हालत आउणा ही आउणा है। तो हुण आपां फिर इस प्रश्न की वल ध्यान दिंदे हां, सुनन कौशल के विकास नाल संबंधित किहड़े अभ्यास हैं। सुनन कौशल के विकास नाल संबंधित अभ्यास दसने हैं कि इन्हां दे अंदरों किहड़े आ जाते हैं। ए नंबर है अपने कोले बोल लिखत, बी नंबर है प्रश्नोत्तर विधि, सी नंबर है वाद विवाद, तो डी नंबर आ जाता है उपरोक्त सारे ही। कौशल है अपने को सुनना, तो ये संबंधित किहड़े अभ्यास ने आपां अभ्यास दसने, बोल लिखत यानी बोलिया जा रहा है उसनूं आपां लिखीए तो अपना सुनन कौशल वधिया तरीके दे नाल परखिया जा सकता है, उस दे अंदर सुधार हो सकता है, क्योंकि जेकर जिवें बोलिया गया उवें अपने अंदर लिखण की कला आ जाए तो। प्रश्नोत्तरी विधि भी आ गुण पैदा करती है अपने अंदर, तो वाद विवाद तो ये है ही है, क्योंकि जे सही ढंग नाल आपां सुणांगे फिर ही उसका वधिया तरीके नाल उत्तर देण दे काबिल हो सकते हैं। इसलिए जिहड़ी तिन्ने विकल्पों की पैरवाई करने वाला विकल्प है वो डी नंबर है, यानी उपरोक्त सारे ही। तो 75 का अपने को की हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सारे ही। इस तो बाद अपने को जो नैक्सट क्वेश्चन है वो है 76 नंबर है, मुलांकन राही पता लगाया जा सकता है। मुलांकन राही पता लगाया जा सकता है। ए नंबर आ जाता है बच्चों के पछड़ेपन का, बी नंबर है बच्चों के विकास का, सी दे अंदर है बच्चों के पछड़ेपन और विकास दोनों का, तो डी नंबर है उपरोक्त विचों कोई नहीं, यानी इन्हां दे अंदरों कोई भी नहीं है। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो अपने को आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा।
क्योंकि प्रश्न के अंदर आपां नूं ये पूछा गया कि मुलांकन राही पता, यानी मुलांकन जिहड़ी अपने कोल विधि है उस दे राही आपां पता ला सकते हैं की चीज़ का, कि बच्चों के पछड़ेपन अते विकास दोनों का, कि बच्चे ने जिहड़े वो पढ़ाई के अंदर किन्ने क पिछड़े हुए ने ते उन्हां दा किन्ना क विकास होया है। क्योंकि मुलांकन है जिहड़ा वो बच्चे दे सर्वपक्षी विकास की गल करदा है। आपां मुलांकन ते परीक्षा दो चीज़ां पढ़ के आए सी। जेकर तुसी ये वाला पॉइंट क्लीयर किया है तो तुहानूं पता होएगा, अगर नहीं किया तो तुसी चैनल के उपर भी मैं इसका वीडियो अपलोड किया होया, वो तुसी पंजाबी भाषा का सिक्ख्या शास्त्र नामक टॉपिक के अंदर देख सकते हो। यानी इसका राइट विकल्प है जिहड़ा अपने कोल सी नंबर हो जाएगा। फिर इस तो बाद साथियों अपने को जो नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है वो 77 नंबर प्रश्न है। इसनों आपां देख लैने हाँ। हेठ लिखिया विचों लिखत का सुंदरता बोध भाव छंद अलंकार शैली आदि ढुकवां मुलांकन किवें हो सकता है। तो इस दे अंदर अपने आपां नूं ये गल पूछी गई है कि लिखत का सुंदरता बोध भाव छंद अलंकार शैली का ढुकवां मुलांकन किवें हो सकता, वधिया परख इसकी आपां किवें कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को विकल्प आ गए ने साथियों, उन्होंने आप देख लेने हैं। ए नंबर आ जाता है निबंधात्मक परीक्षा द्वारा, बी नंबर है मौखिक परीक्षा द्वारा, सी नंबर है मौखिक अते निबंधात्मक परीक्षा द्वारा, तो डी नंबर आ जाता है वस्तुनिष्ठ अते निबंधात्मक परीक्षा द्वारा। तो साथियों जिहड़ा इस दे अंदर पूछा गया है कि लिखत का सुंदरता बोध भाव यानी छंद अलंकार शैली इन्हां दा वधिया जिहड़ा मुलांकन है वो किस तरीके नाल हो सकता है। ढुकवां ते वधिया जिहड़ा मुलांकन है साथियों वो कदे भी वस्तुनिष्ठ द्वारा हो सकता है तो निबंधात्मक परीक्षा द्वारा भी हो सकता है। क्योंकि आपां नूं इत्थे दो गल्लां पुछियां गईयां, एक सुंदरता बोध की गल आई है तो दूजी छंद अलंकार शैली के बारे आई है। तो ये अपने को राइट विकल्प हो जाएगा जोड़ा वो डी नंबर हो जाएगा, यानी वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक परीक्षावां द्वारा आप इसका ढुकवां मुलांकन है जोड़े कर सकते हैं। फिर अपने को 78 नंबर प्रश्न आ जाता है, भाषा अध्यापन में सहायक समग्री हेठ लिखिया विचों किहड़ा कारज नहीं करती। इत्थे भी हुण नहीं वाला उत्तर देना है, आप इसनूं नोट कर लेना। भाषा अध्यापन में सहायक समग्री हेठ लिखिया विचों किहड़ा कारज नहीं करती। तो ये विकल्प ने जिहड़े साथी वो आप देख लेने हाँ। ए नंबर अपने को आ जाता सीखण गति नूं तेज करना, बी नंबर है अध्यापक की भूमिका नूं सीमित करना, सी नंबर है अध्यापन नूं रोचक बनाउणा, ते डी नंबर आ जाता है ज्ञान का स्थाईकरण करना। तो साथियों भाषा अध्यापन में अगर सहायक समग्री की गल करिए तो सीखण गति नूं तेज करती है, बिल्कुल सही गल है। अध्यापन नूं रोचक बनाउंदी है, ये गल भी ठीक है। ज्ञान का स्थाईकरण करती है, ये भी गल ठीक है। पर अध्यापक की भूमिका नूं सीमित करती है, ये गल ठीक नहीं है। तो नहीं दी ही चोण करनी है आपां, तो नहीं ये गल नहीं है, यानी अध्यापक की भूमिका नूं सीमित करना इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 का की हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है वो आ जाता है साथियों 79 नंबर प्रश्न है। ये अंदर पूछा गया है भाषा सिक्ख्या मुलांकन का मुख्य उद्देश्य की हुंदा है। भाषा सिक्ख्या विच मुलांकन का मुख्य उद्देश्य की हुंदा है। हुण इसते आपां विकल्प भी देख ही लैने हैं। ए नंबर है निर्धारित पाठक्रम के आधार पर ज्ञान का परीक्षण करना, बी नंबर बच्चे की शख्सियत के विकास के सारे पक्षों का परीक्षण करना, सी नंबर भाषा कौशलों की निपुणता का परीक्षण करना, तो डी नंबर आ जाता है विद्यार्थियों लिए ज्ञान के एक पद्धर का निर्माण करना। तो साथियों ये अंदर आपां पूछा यह गया है कि भाषा सिक्ख्या मुलांकन का मुख्य उद्देश्य की है, यानी वह मंतव की है। तो मंतव की जो आप गल करते हाँ तो वो अपने को इन्हों के अंदरों जो ढुकवां विकल्प है वो साथियों आ गया अपने को बी नंबर आ गया। क्योंकि बच्चे की शख्सियत के विकास के सारे पक्षों का परीक्षण है जोड़ा वो भाषा सिक्ख्या मुलांकन का मुख्य उद्देश्य होंदा है। ये नहीं कि बच्चे नूं पढ़न के अंदर आप महारत हासिल करवा दी, उसके सारे पक्षों का ही परीक्षण शामिल होंदा है। बच्चे का सर्वपक्षी विकास की गल करता है जिहड़ी वो सिक्ख्या है।
ये आपां हर एक लेसन के अंदर ये गल पढ़ते हैं। तो राइट विकल्प अपना किहड़ा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर अपने को 80 नंबर प्रश्न आ जाता है, विद्यार्थियों की कारगुजारी ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। इस चैनल के उपर भी आपको मुलांकन के टॉपिक अवेलेबल करवाए ने। बुक की जरूर मदद लिया करो। बुकों के लिए कोई जरूरी नहीं साथियों कि किसी एक नामक बुक नूं तुसीं जो भी बुक ठीक समझते हो अपने आप के लिए, जिसकी भाषा तुहाडे अनुसार है उसनूं तुसीं पढ़ो। तो ज़्यादा बुकों के अंदर ना जाके तुसीं किसी एक बुक नूं ही स्थाई अपनी तैयारी का हिस्सा बनाओ। आपां हुण इस प्रश्न की ही गल करांगे, विद्यार्थियों की कारगुजारी के मूल्यांकन लई की मापदंड होना चाहिए। तो ए नंबर है सिद्धांतां की सूझबूझ, बी है वास्तविक ज्ञान, सी है समस्यावां नूं हल करने की योग्यता, तो डी नंबर अपने को आ जाता है सारे ही। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है जोड़ा वो अपने को डी नंबर आ जाएगा, क्योंकि जेकर विद्यार्थियों की कारगुजारी के मूल्यांकन की मापदंड की गल करते हाँ तो वो अंदर सिद्धांतां की सूझबूझ भी आ जाती है, वास्तविक ज्ञान भी शामिल होंदा है, तो समस्यावां नूं हल करने की योग्यता भी शामिल होंदी है। यानी ये सारे ही विकल्प सही ने। तो डी नंबर है जोड़ा वो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इस तो बाद साथियों अपने को जोड़ा अगला प्रश्न आ जाता है, वो आ जाता है इस तो अगे एक कावी टोटा है, क्योंकि आप सब नूं पता होएगा कि रीट PSTET CTET ते पंजाबी भाषा के अंदर पैरा पूछा जाता है, एक वार्तक पैरा तो एक कावी टोटा। वार्तक पैरे की भी प्रैक्टिस अपनी इन्हां पैरिਆਂ ਦੇ पेपरां के अंदर चल रही है, तो कावी टोटियां की भी चल रही है। तो अज आप पहले ही एक कावी टोटा देखते हाँ जिहड़ा कि सूफी दे नाल रिलेटेड है, प्रसिद्ध एक कवि की यह किरत है। सब तो पहले आप इसनूं देख लेने हाँ। तो ये अंदर आपां नूं पुछया गया है कि फूक मुसल्ला भन सिट लोटा, ना फड़ तस्बी कासा सोटा, आलम कहंदा दे दे हुक्का, तरक हलालों खा मुरदार, इश्क दी नवीओ नवी बहार। उमर गवाई विच मसीती, अंदर भरिया नाल पलीती, कदे नवाज वैदत ना कीती, हुण क्यों हुण इयों करना ही धाड़ो ताड़, इश्क दी नवीओ नवी बहार। जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, भज भज ठाकर द्वारे वड़िया, घर विच पाया महरम यार, इश्क दी नवीओ नवी बहार। आप सब ने शायद जेकर तुसी तुहाडा वास्ता पंजाबी साहित्य दे नाल रहा है तो ये जरूर पढ़िया होएगा। बहुत सारिया जमातां दे अंदर एक कविता है जिहड़ी शामिल की गई है। तो आओ आप देखते हाँ इस दे नाल जुड़े हुए प्रश्न की पूछा गया है इस पैरे के प्रश्नों के अंदर। सब तो पहले अपने को जो प्रश्न आ जाता है साथियों वो 86 नंबर प्रश्न है, तस्बीह का की अर्थ है। यानी तस्बीह का आपां नूं इत्थे अर्थ पूछा गया कि अर्थ की है। तो बहुत ही सरल है। ए नंबर सोटी, बी नंबर माला, सी नंबर गड़वी, तो डी दे अंदर है चूड़ा। तो साथियों तस्बीह का अर्थ हुंदा है माला। बी नंबर ऑप्शन है जोड़ा वो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इस तो बाद 87 नंबर प्रश्न है, इश्क का सबक पढ़न नाल महरम यार कित्थे मिल पिया। इश्क का सबक पढ़न नाल महरम यार कित्थे मिल पिया। ए ऑप्शन है हृदय घर विच, बी ऑप्शन है गिरजे घर विच, सी है ठाकर द्वारे विच, ते डी है मसीत के अंदर। तो साथियों इत्थे आपां नूं पुछया यह गया है कि इश्क का सबक पढ़न नाल महरम यार यानी रब है जिहड़ा वो आपां नूं कित्थे मिलिया। तो वो साथियों हृदय घर विच यानी मन के अंदर ही मिलिया, हृदय घर के अंदर। तो राइट ऑप्शन है जिहड़ा वो अपना की हो जाएगा, वो ए नंबर हो जाएगा। फिर अपने को नैक्सट क्वेश्चन है 88 नंबर है, पलीती का की अर्थ है। पलीती का अर्थ पूछा है इत्थे, बहुत ही सरल है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सरल जा ही है। फिर भी विकल्प देख लेने हाँ। ए नंबर
रंग का पीला होना, बी नंबर बीमार होना, सी है पीला रंग करना ਅਤੇ डी है गंदगी। तो साथियों जिहड़ा पलीती का इत्थे अर्थ है वो आ जाता है अपने को राइट ऑप्शन डी नंबर यानी गंदगी आ जाता है। फिर इस पैरे तो जुड़िया होया अपने को 89 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ये आप देख लेने हाँ। ये अंदर आपको पूछा गया है कि इस कविता विच महरम यार कौन है। इस कविता विच महरम यार कौन है। ए ऑप्शन के अंदर मिर्जा, बी दे अंदर पुन्नू, सी दे अंदर रब ते डी दे अंदर महीवाल। तो साथियों इस कविता के अंदर महरम यार जिसनों कहा गया है तो वह ना तो मिर्जे नूं कहा गया है, ना पुन्नू नूं कहा गया ते ना ही महीवाल नूं, सगों कि एक सूफी कविता है। तो सूफी कविता का जिहड़ी किते न किते जाके उसते जो भी गल है वो रब दे नाल जोड़ के देखी जाती है। तो इत्थे अपना राइट विकल्प है जिहड़ा सी नंबर हो जाएगा, यानी महरम यार है इसके अंदर रब नूं कहा गया है। फिर साथियों इस तो बाद अपने को अज दे इस पेपर प्रैक्टिस पेपर के अंदर लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, 90 नंबर है। इस कविता का ढुकवां सिरलेख की हो सकता है। इस कविता का ढुकवां सिरलेख की हो सकता है। ए नंबर फूक मुसला भन सिट लुटा, बी ऑप्शन है इश्क दी नवियों नवी बहार, सी है जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया ते डी नंबर आ जाता है घर विच पाया महरम यार। बहुत सरल है, यह बहुत सारिया जमातों के अंदर जड़ियाँ स्कूल दियाँ जमातों के अंदर पाठ पुस्तकों के अंदर यह काव्य टोटे मिलणगे, कविता मिलेगी आपनू तो उत्थे इसका नाम भी दिता हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन है जोड़ा साथियों वो बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इस कविता का जोड़ा वधिया ढुकवां नाम है वो की हो जाएगा इश्क दी नवियों नवी बहार। राइट ऑप्शन है जोड़ा बी हो जाएगा। तो ये सन साथियों ये अज दे 15 प्रश्न जो आप अज प्रैक्टिस के तौर पर देखे। मैनू आस है कि इस नाल आपनू बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। फिर भी कमेंट करके जरूर दसना कि कितना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि विद्यार्थी का एक यही फर्ज है कि वो अपनी पढ़ाई के नाल जुड़िया रहे। तो आस करते हैं कि बहुत जल्दी आपनू रीट का इम्तिहान है जोड़ा वो मिल जाए। मिलते हाँ अगली क्लास के अंदर, उदों तक के लिए धन्यवाद साथियों।